जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं, जो 1990 से लेके 2023 तक 2023 तक जो भी आए हुए हैं यूपी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, आर ओ एआरओ हो गया, आर ओ एआरओ हो गया, अभी आने वाला है एग्ज़ाम आर ओ एआरओ का, चाहे यूपी एपीओ की हो गई, ठीक है। ये सारे पीवाईक्यू आप देखेंगे एक जगह विद चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है। लास्ट आप देखेंगे 1990 से लेके 2023 तक। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे, एंड विद कंसेप्ट के साथ मैंने हर एक ऑप्शन को पढ़ा है, ठीक है, हर एक टॉपिक को पढ़ा है, ऑप्शन को पढ़ा है विद कंसेप्ट, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि ये जो फिजिक्स होता है ये कंसेप्ट वाइज होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसमें करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स के बाद मैं बायोलॉजी का लेके आऊँगा, ये यूथ पब्लिकेशन का है, ये यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है, पीवाईक्यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पढ़ाऊंगा ये। उसके बाद मैं बायो लेके आऊँगा, बायो के बाद आप केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप आराम से ये पीवाईक्यू बढ़िया से करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी राइट नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, ओके, सो यू कैन डिवोट योर टाइम। एंड आप लोगों को ये पता होगा कि जब पीवाईक्यू आप करते हैं तो उससे आपको एक नॉलेज मिलता है कि आपकी जो पढ़ाई है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कितना डेप्थ में पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक को ज़्यादा टच करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो सब्सटेंसेस, ये क्यूरी नहीं होता है, ये बैक्यूरल होता है, ठीक है, ये बैक्यूरल होता है, ठीक है, बैक्यूरल, ठीक है, क्यूरी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे इसमें पावर ऑफ लेंस, जैसे कि आप लोग पता है डायोप्टर होता है, हीट आपका जूल में होता है, ठीक है, जूल में, प्रेशर आपका पास्कल में, ठीक है, ध्यान देंगे प्रेशर आपका पास्कल में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं सेकंड, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, जो लाइट ईयर होता है ये यूनिट होता है, ये किसका, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। कई लोगों को ये पता होता है कि ये जो ईयर है ना ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है, ये टाइम को डिनोट नहीं करता है, ठीक है, ना ही ये लाइट को डिनोट करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ठीक है। एक साल में एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये जो लाइट ईयर है, क्या होता है कि एक साल में आप देखेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है लाइट के द्वारा, ठीक है, इन 1 ईयर, ओके, दिस इज 1 लाइट ईयर इज कॉल्ड। एक लाइट ईयर में आप देखेंगे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ईयर इज द, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, सी ऑप्शन आपका थर्ड का भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड होंगे, जिससे कि आप लोग को बार बार रिपीटेड वही चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ऐसे मजे मजे में याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप उससे ना घबराइएगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है अदर बहुत सारे एग्जाम का, तो इसमें एक एक करके बताया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें पूछा है कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। ये आप देखेंगे कौन करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो डेसिबल होता है ये यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, ठीक है, करेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। हॉर्स पावर ये आपका क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ पावर होता है, एचपी जिसको बोलते हैं ना, एचपी, ठीक है। नॉटिकल माइल्स ये क्या होता है, डिस्टेंस इन नेविगेशन, ये समुद्र में जो भी क्या होता है नेविगेशन होता है उसके डिस्टेंस के मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। ये जो सेल्सियस होता है ये हीट का नहीं होता है, ये आपका टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। हीट का क्या हो जाता है, हीट का आपका जूल हो जाता है, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे ना तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके के बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, ये आपको क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आपका क्या है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर आपका किससे जाएगा, पास्कल से जाएगा। फोर्स आपका क्या होता है, फोर्स आपका न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो जाता है, यानी सेकंड का सॉरी बी का फर्स्ट वन। टेम्परेचर का आपका क्या हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा, यानी सी का 2 हो जाएगा। एनर्जी का आपका जूल हो जाता है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, ए का 3 किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में नहीं है,
हटा देंगे इसमें, ए का 3, ठीक है, और बी का 1, ठीक है, बी का 1, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ये हो जाते हैं करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या पूछा है, यूनिट पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट क्या होता है, ये आपका एनर्जी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये इट इज इक्वल टू दी अप्रॉक्स 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी ऑफ अमाउंट गेन बाई charge of a single electron move across an electric potential difference of 1 वोल्ट में। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 7th नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम का कौन यूनिट नहीं है। ठीक है, तो आपका यूनिट ऑफ टाइम, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है किस चीज का, ये जो लाइट ईयर होता है ये टाइम का नहीं होता है, ये आपका डिस्टेंस का होता है। ठीक है, डिस्टेंस का होता है, तो इसलिए आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बाकी ये आपके कौन कौन से ईयर जो है आपके टाइम का होता है, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड, ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके टाइम हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि इसमें भी लिस्ट करना है, यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे हाई स्पीड जो क्या होता है, हाई स्पीड का क्या होगा, मैक हो जाता है आपका यूनिट। ठीक है, वेवलेंथ का क्या हो जाता है, वेवलेंथ का ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर का आपका पास्कल हो जाता है, एनर्जी का आपका जूल हो जाता है, यानी ये सामने सामने बस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ए का 1 दिया है, बी का 2 दिया, सी का 3 दिया, डी का 4 हुआ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच क्या करना है, 1 लिस्ट से सेकेंड लिस्ट में क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें आप देख लेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरी तरफ यूनिट दिया हुआ है। तो एसिलरेशन का क्या हो जाता है, एसिलरेशन का आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाता है इसका यूनिट। फोर्स का क्या हो जाता है, फोर्स का आपका अभी पढ़ा गया ऊपर, न्यूटन हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। वर्क क्या क्या हो जाएगा आपका, वर्क का आपका जूल हो जाता है। ठीक है, और वहीं इम्पल्स का देखेंगे तो ये न्यूटन सेकंड हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों इसमें, द पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक जो यूनिट है वो किस चीज का है, ये डिस्टेंस का है। ये किस चीज का डिस्टेंस है, ये स्टार और गैलेक्सी का डिस्टेंस होता है। ये प्रोफेशनल वे है आपका मेजर करने का। तो जो स्टार होता है और गैलेक्सी होती है उसका क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, पार्सेक बोला जाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, ये फर्मी मीटर है। ठीक है, एक फर्मी मीटर में आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है आपका देखेंगे, अगला है नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो एसआई यूनिट है मैकेनिकल एनर्जी का वो क्या है, आप देखेंगे जूल है, अभी ऊपर पढ़ा गया, मैकेनिकल एनर्जी का जो भी होगा आपका जूल ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपका यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ये जूल है, ये आपका वर्क का भी जूल हो जाता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, ये आपका यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया। ठीक है, और आज भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें नॉट जो होता है, ये आप देखेंगे स्पीड ऑफ शिप का होता है ये नॉट। ठीक है, नॉटिकल माइल्स अभी ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने देखा कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन में ये क्या होता है, नॉटिकल माइल का यूज किया जाता है। एंगस्ट्रॉम आप देखेंगे वेवलेंथ का, ये लाइट है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ना, 7,800 एंगस्ट्रॉम, ये इस तरीके का एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका वेवलेंथ का, लाइट ऑफ वेवलेंथ का यूनिट है। जो लाइट ईयर है ये मेजरिंग टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले 1 मिनट इरेज कर देता हूं इसको।
सबसे पहले इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट नॉट करेक्टली मैच। ये वर्क का भी देखा हम लोगों ने, जूल था। फोर्स का आपका न्यूटन होता है, मास का आपका किलोग्राम होता है, और प्रेशर का डाइन नहीं होता है, प्रेशर का आपका पास्कल होता है। ठीक है, अभी देखा हम लोगों ने, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, डाइन क्या होता है, इज ए यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाइड इन अ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। आपका सीजीएस जो सिस्टम होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। ठीक है, वन डाइन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁵ न्यूटन का। ठीक है, ओके, 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें देखो, ये मैच द फॉलोइंग करना है आपको, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, जब आप देखेंगे तो आपका करेक्ट क्या हो जाता है, 1 मिनट। तो इसमें आप देखते हैं, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि जो मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में, ये आपका क्या हो जाता है, ये एक तरफ यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्यूसेक किसका होता है, रेट ऑफ फ्लो हो जाता है। किसका, रेट ऑफ फ्लो को क्या बोला जाता है, क्यूसेक बोला जाता है। बाइट को क्या बोला जाता है, ये कंप्यूटर में सुनते हो ना कि इतना बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये इस तरीके का। ठीक है, और रेक्टर में क्या होता है, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, इतना रेक्टर स्केल का है। ठीक है, रेक्टर स्केल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, बार क्या हो जाता है, बार आपका प्रेशर हो जाता है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, एक तरफ फिर दिया हुआ है आपका, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का है, तो सारे प्रश्न जो होंगे आपके यूनिट एंड मेजरमेंट के होंगे। ठीक है, ये आपका यूपी लोअर में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है ये प्रश्न, आप देखेंगे। तो वेवलेंथ का क्या अभी देखा हम लोगों ने, वेवलेंथ का क्या हो जाता है, एंगस्ट्रॉन हो जाता है। एनर्जी का आपका क्या हो जाता है, एनर्जी का भी हमने बताया, जूल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसका हो जाता है, ये आपका डेसिबल का हो जाता है। फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्स हो जाती है। ठीक है, जैसे सुनते होंगे ना आप कि डॉग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाती है, ये 24,000 हर्ट्स के बाद भी ये सुन सकते हैं, बट वी के नॉट लिसन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, यूनिट दिया हुआ है, एक तरफ क्वांटिटी दिया हुआ है। तो वॉट किसका होता है, वॉट आप जब भी देखेंगे आप पावर का हो जाता है, यानी ए का 4। नॉट आपका अभी मैंने बताया, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका स्पीड ऑफ शिप हो जाता है। स्पीड ऑफ शिप को क्या बोला जाता है, नॉट। ठीक है, और नॉटिकल माइल्स ये आपका नेविगेशन होता है। ठीक है, और कैलोरी आपकी क्या हो जाती है, कैलोरी। ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए आप, आपको देखने को जब मिलेगा, 1 मिनट। ओके दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कैलोरी जो होती है ना, हीट के लिए भी यूज होती है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप जब देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन। इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ये पूछा गया है। तो हम देखेंगे इसमें लाइट ईयर क्या होता है, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। जो पार्सेक होता है, पार्सेक ये यूनिट ऑफ टाइम नहीं होता है, पार्सेक ये आपका देखते होंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, पार्सेक। ठीक है, पार्सेक इज ए यूनिट डिस्टेंस यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सोलर सिस्टम के बाहर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, जो लार्ज डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, पार्सेक बोला जाता है। ठीक है, ये आपका बी आपका करेक्ट हो जाता है। डेसिबल क्या होता है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी होता है। हर्ट्ज क्या हो जाता है आपका, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। यूपीपीसीएस एसीएफ प्री में आया 2017 में, ये क्वेश्चन आया है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे, मेगावाट इज ए यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी विच इज क्या है, ये प्रोड्यूस्ड। ओके, इट इज नॉट कंज्यूम, नॉट सेव्ड एंड नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, मेगावाट ये आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, ये यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है। ये आप देखेंगे, ये जो सेंटीग्रेड होता है, ये यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है, ये आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है। ठीक है, बाकी अर्ग होता है, कैलोरी होती है। ठीक है, और आपका जूल होता है। ठीक है, ये हीट का। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जितने भी आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस बनाए गए, जैसे कैलोरी जो बनाई गई थी, अभी ऑप्शन में आपको देखे होंगे एक हीट का दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें अगर आप
कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है? ये आप देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, किलोवाट आवर्स। ओके, एंड आप देखे होंगे जो किलोवाट आवर है वो किसके 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। द नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज व्हाट? देखिए यहीं पे अगर ये पूछ दिया, ठीक है, ये यूपीपीसीएस का आप देखा असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम कोई होता है। ठीक है, ये 2015 में जो पूछा है वही क्वेश्चन ये आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछ चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ की जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वन, अगला देखेंगे द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट शिप आर रिप्रेजेंटेड इन नॉट। ठीक है, ये आपका इट इज इक्वलेंट टू कितना? 115 माइल्स पर आवर। ठीक है, 115 माइल्स पर आवर ये आपका इक्वल हो जाता है आपका किसका? स्पीड ऑफ 100 नॉट विल बी, 100 नॉट कितने बराबर होता है? और एक नॉट अगर आप देखेंगे तो 1.15 माइल्स पर आवर का ये स्पीड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर डज नॉट अकर निगेटिव। निगेटिव में कौन सा ये अकर नहीं होता है? ये आप देखेंगे सबसे पहले आपको केल्विन हो जाता है। ठीक है, केल्विन देखेंगे आपका केल्विन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, केल्विन। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट वाला चैप्टर देखते हैं, मेजरमेंट वाला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻⁻⁷ ये आपका दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। वहीं अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर ये आपका 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो। ठीक है, अगला देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मेजर किससे किया जाता है? रेक्टर स्केल से। ठीक है, रेक्टर स्केल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका हाउ मच 1 बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। कितना एक बैरल का जो ऑयल होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बैरल होता है वो मेजर किया जाता है कितना ऑयल है, तो 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे 1 बैरल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 159 लीटर। 129 नंबर देखते हैं, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। ये किससे? ये सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में आपको कितना? 0.39 आपका क्या होता है? इंचेस होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वन, वेट मिनट, नेक्स्ट ये आपका आता है इसमें, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? ये मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन में आते हैं। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट वाले में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो किससे मेजर करते हैं? ये आपका पायरोमीटर से। ठीक है, और जहाँ पे क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है ये आप देखेंगे 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया जाता है। थर्मोकपल ये जो थर्मोमीटर होता है ये 200 सेंटीग्रेड से कितने? 1600 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर होता है। प्लेटिनम जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है ये आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये जो पायरो होता है, ये आपका जो पायरो होता है ये आप देखेंगे ये आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आपका कितना हो जाता है? 4000। ठीक है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या किया जाता है? मेजर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें देखते हैं, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट ये आपका क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर। ये जो थर्मोमीटर है यूज टू मेजर जो टेम्परेचर 2000 तक का ये मेजर करने का किससे मेजर किया जाता है? जैसा कि आप लोग को अभी मैंने बताया ऊपर, ये आपका पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। पायरोमीटर से अभी बताया ना मैंने, तो पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, तो ये आपका किससे? ये
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये आपका हाई टेम्परेचर अभी मैंने बताया, ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही रिपीट कर रहा है। ये देखें आप यूपी पीसीएस मेंस में आपका 2016 में आया हुआ है, ये पायरोमीटर यही पूछ रहा है कि विच इज यूज टू मेजर, ये आपका हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर होती है, ये आप हाइग्रोमीटर से मेजर होती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये आपका हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हाइग्रोमीटर होता है ये किसके लिए, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इससे यूज होता है ये मेजर करने के लिए। ठीक है, जो पायरोमीटर अभी मैंने बताया ये किसके लिए, रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर ये यूज होता है जो हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड। ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड जो होता है वो किससे मेजर किया जाता है, ये आपको लोगों को पता है, ये एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। ठीक है, जो रिंगलमैन स्केल होता है ये किसके लिए यूज होता है, ये स्मोक के लिए यूज होता है। ये इससे स्मोक क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, रिंगलमैन स्केल। अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन, मर्करी इज जनरली यूज इन द थर्मोमीटर ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपकी जो मर्करी होती है ये यूज होती है थर्मोमीटर में, बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेंशन ऑफ एबिलिटी। आप देखे होंगे जो ये थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर लगते ही ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई एक्सपेंशन एबिलिटी। ठीक है, ये इसके लिए यूज होता है। और ये किसे, जो कैपिलरी होता है ना, कैपिलरी का जो फंक्शन होता है ये इसमें यूज होता है। ठीक है, ये अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 38। आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज नोन एज पायरोमीटर। ये आपका पायरोमीटर, ये कौन सा थर्मामीटर, ये रेडिएशन थर्मोमीटर को ही क्या बोला जाता है, ये पायरोमीटर बोला जाता है। ठीक है, ये जो किसके लिए, इट इज ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है। रिमोट सेंसिंग जो किसके लिए यूज होता है, इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं यानी बहुत दूरी पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मेजर करने के लिए ये यूज होता है, एंड बाय सेंसिंग द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन, जो पैर, ये नेक्स्ट वन है 39 नंबर जी। पैर हेलियोमीटर जो है, फिर हेलियोमीटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपका। पैर हेलियोमीटर ये किसके लिए यूज होता है मेजर करने के लिए, ये आपका सोलर जो रेडिएशन होता है ये इसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये पैर हेलियोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द सोलर रेडिएशन इरेडियंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। जो सन से आते हैं डायरेक्टली उसको मेजर करने के लिए ये पर हेलियोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, ये आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैच करिए। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और दूसरी तरफ मेजरिंग क्वांटिटी दी हुई है। जो एमीटर होता है इससे ये क्या मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। ये जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। बैरोमीटर आप लोग को पता है ये प्रेशर के लिए यूज होता है, प्रेशर के लिए। एंड स्प्रिंग बैलेंस इट इज यूज टू मेजर द बैलेंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41। यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 41 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ये आप लोग को देखना है। तो जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर ये प्रेशर के लिए यूज होता है। जो कार्बोरेटर होता है ये इंटरनल कंबस्शन ऑफ इंजन के लिए यूज होता है। ठीक है, इंटरनल जो कंबस्शन होता है किसी भी इंजन का, ठीक है, डीजल और पेट्रोल इंजन का, ये कार्बोरेटर में यूज होता है। और ये आप देखे होंगे ये बाइक में रहता है। ठीक है, जो कार्डियोग्राफी होता है ये हार्ट का मूवमेंट मेजर करने के लिए यूज होता है। एंड सिस्मोग्राफ जो है ये कर्वेचर ऑफ सरफेस बोल रहा है, कर्वेचर ऑफ सरफेस नहीं, ये कर्वेचर ऑफ सरफेस के लिए नहीं यूज होता है। ये आपका सिस्मोग्राफ ये अर्थक्वेक के लिए होता है, अर्थक्वेक डिटेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ये हम लोग को देखना है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें एनीमोमीटर जो है
एनीमोमीटर ये आपका किसके लिए, आप लोग जानते होंगे, विंड स्पीड के लिए। एमीटर ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है। एंड टेक्नोमीटर जो है आपका, ये टेक्नोमीटर ये प्रेशर डिफरेंस के लिए नहीं यूज होता है। ये जो एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर जो स्पीड होता है, चाहे रोटेटरी स्पीड होता है, इसके लिए ये टेक्नोमीटर यूज होता है। ठीक है, और तो यही आपका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पायरोमीटर होता है ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इंडिकेटिंग द एंगुलर रोटेटरी स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, इसके लिए टेक्नोमीटर यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको सिस्मोग्राफ करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसमें क्योंकि ये डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 44। तो ये 44 नंबर देखते हैं। ये एक तरफ आपका डिवाइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, क्या मेजर किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप से आप देखेंगे ये टू हियर द हार्ट ऑफ साउंड, स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है, डॉक्टर अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है ये आपका किसके लिए यूज होता है, टू मेजर दी ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर के मेजर के लिए होता है। जो ये कैरेटोमीटर होता है इट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड के प्योरिटी के लिए। ये लैक्स मीटर क्या होता है, ये टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, हाँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग। विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अभी मैंने बताया ऊपर कौन सा इक्विपमेंट है, ये आपका स्फिग्नोमैनोमीटर है। ठीक है, अगला देखें जो स्टेथोस्कोप है ये क्या किसके लिए यूज होता है, आप लोग को मैंने बताया, अभी ऊपर बताया था ना, ये हार्ट बीट को मेजर करने के लिए होता है। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका, ये क्या पूछा है, डॉक्टर वर्क ऑन द वर्क ऑन द प्रिंसिपल, यानी कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये डेविएशन पे नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी इस पे भी नहीं वर्क करता है, रिफ्लेक्शन इस पे भी नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के रिफ्लेक्शन पे इट इज स्टेथोस्कोप, ये आपके इस प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन 48 नंबर देखते हैं। 47 नंबर, इसमें आपका फिर से एनीमोमीटर दिया हुआ है। एनीमोमीटर आपका क्या होता है, विंड वेलोसिटी हो जाती है। ये जो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ ये अर्थक्वेक का, ठीक है, वही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है। ये बैरोग्राफ ये क्या होता है, बैरोग्राफ आप देखेंगे ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हाइग्रोमीटर ये आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, हाइग्रो से ह्यूमिडिटी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, आपका डी हो जाएगा 3124। ओके, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन। जो एक्सोनोमीटर इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ, एक्सोनोमीटर जो होता है इट इज यूज टू मेजर व्हाट, इट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ किस चीज का, प्लेनेट का। ठीक है, ग्रोथ इन प्लेनेट। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया एक्सोनोमीटर इज एन अपार्टस फॉर द मेजरिंग इंक्रीज और रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ओके, ये एक्सोनोमीटर यूज होता है। ये फोटोसिंथेसिस ये प्लांट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस एक रिएक्शन होता है। ठीक है, और लॉस ऑफ एनर्जी आप लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे अगर हम ये मान लीजिए ये पीरियोडिक है। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है ये नीचे के जो भी, एक मिनट, ये क्या होता है आपका, जैसे जैसे ये पिरामिड होता है ना, पिरामिड आप लोग को जानते होंगे। ये सपोज के नीचे क्या होते हैं, ग्रास होते हैं, ग्रास छोटे छोटे। तो जैसे जैसे लेवल आप एक एक लेवल आप इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। पहले यहाँ पे 100 रहेगी तो यहाँ पे 10% डिक्रीज हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। इस तरीके से नीचे 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 से लेके ऊपर तक ये बढ़ता हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, जब फूड चेन पढ़ेंगे ना तब जाके उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच नहीं है। ये जो ओडोमीटर है ये किस चीज के लिए यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिस्टेंस कवर बाय द मोटर व्हीकल्स, ये यूज के द्वारा, सॉरी मोटर व्हीकल जो कवर करता है डिस्टेंस उसको मेजर करने के लिए ये ओडोमीटर यूज होता है, यानी करेक्ट है ये आपका। क्या पूछा, ये नॉट करेक्टली मैच पूछा है। ये ओंडोमीटर ये आपका है,
ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ये जो ऑडियोमीटर है, इट इज डिवाइस फॉर द मेजरिंग ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका एमीटर क्या होता है? एमीटर आपका इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। यही आपका गलत था, गलत ही पूछा था, तो यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वन 50 नंबर। जो फोटोमीटर आपका किस चीज के लिए यूज किया जाता है? टू मेजर, ये फोटोमीटर आपका ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ओके, इट इज यूज फोटोमीटर। जो आपके एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए मैंने बताया अभी आपको, ये पायरोमीटर के लिए यूज होता है। और ये जो वेव मीटर होता है, ये डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय मेजरिंग इट्स वेवलेंथ। ठीक है, ये जो हाइग्रोमीटर होता है, ये आप लोग को मैंने बताया, हाइग्रोमीटर ये किसके लिए? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है, क्या? हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 51 नंबर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के मेजर करने के लिए यूज होता है, वो आपका क्या है? आपका ये लक्स मीटर होता है। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर लेंगे तो आपको काफी आसानी होगी आपकी एक्यूरेसी पे। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, जो सेंगस्टेन होता है आपके किस चीज के लिए यूज होता है? ये इट इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? ये इट इज एंगल, क्या क्या मेजर करता है? ये एंगल बिटवीन दी होरिजोन एंड सेलेस्टियल बॉडी, सच एज सन हो गया, मून हो गया, उनके बीच का ये मेजर करता है एंगल। और इट इज यूज इन सेलेस्टियल नेविगेशन टू डिटरमाइन द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एंड देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट हाइट एंड एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? मेजर किया जाता है एंड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वन फिजिकल क्वांटिटी। अब आ गया आपका चैप्टर, न्यू चैप्टर आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आपको देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ये आपका जिसमें आपका बोथ दोनों क्या होता है? ये आपके वेक्टर क्वांटिटी में आपके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों अगर दिए हो तो आपके वेक्टर हो जाएंगे, और नहीं तो स्केलर होते हैं। स्केलर में आपके केवल मैग्नीट्यूड दिए होते हैं, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है। तो आप देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होगा इसमें? आप देखेंगे टाइम में, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, स्पीड कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कोई डायरेक्शन। ये आपका डिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये क्या हो सकता है? ये आपके वेक्टर क्वांटिटी में होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, आइए देख लेते हैं, ताकि आपको क्या करना होगा, जब भी ऑप्शन में ये अगर आता है तो आपको आसानी से क्या करेंगे, ये एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी का भी दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? वॉल्यूम है, एनर्जी है, प्रेशर है, वर्क है, डिस्टेंस है, टाइम है एंड स्पीड है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मैकेनिक्स, ग्रेविटेशनल एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, ये आपके न्यू चैप्टर है, ये 2nd नंबर चैप्टर। ठीक है, इसमें मैकेनिक्स में देखते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये सबको पता है, न्यूटन के द्वारा। न्यूटन का ये क्या होता है? ये आपका न्यूटन का, न्यूटन का आपका ये थर्ड लॉ है। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिया था ना, तो इसमें आपका क्या होता है? ये थर्ड लॉ है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक एक अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो क्या होगा? ये रेस्ट में ही रहेगा। ये न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या है?
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इसके ये इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और थर्ड मैंने बताया कि इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। जैसे सपोज करिए एक दीवार है, ये दीवार पे अगर आप, ये कोई बंदा है, अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ऐसा लगता है कि दीवार भी इसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, ये पेंडुलम का है। पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो इन समर। जो पेंडुलम का जो क्लॉक होता है, पेंडुलम आप देखेंगे ना, ये घड़ी होती है, तो इसमें आप देखे होंगे कैसे ऐसे 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 मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये पेंडुलम समर के टाइम में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि द लेंथ ऑफ पेंडुलम में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब लेंथ इंक्रीज होगा तो पेंडुलम का रेट क्या होगा, जो मूवमेंट का, वो क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाता है, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो ये आपका मूवमेंट यानी ऑसिलेशन क्या हो जाता है, आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसी की बात की गई, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये जो पेंडुलम है 2 पाई रूट में L बाई जी, जी आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहीं पे बात किया गया है, जो पेंडुलम है, जो टाइम पीरियड है, सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, यानी लेंथ ऑफ अ, लेंथ होता है पेंडुलम का, ठीक है। अगला देखते हैं, ये फॉर्मूला याद करते रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे जी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, आपका ये इतना दिया हुआ है, तो जी पे क्या, जी पे आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है, द रॉकेट वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो रॉकेट है, लॉन्च जो होता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, इस पे वर्क करता है, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे। रॉकेट ऑन वर्क ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। एज द इंजन ऑफ रॉकेट इन इग्नाइट, जैसे कि जो इंजन होता है रॉकेट का इग्नाइट होता है, उसमें जैसे आग लगती है, द एग्जॉस्ट गैसेस गो इन वन डायरेक्शन। जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है, सपोज करिए रॉकेट है ना, बना ही देता हूँ एक रफ डायग्राम, ये रॉकेट लग जाता है, तो ये आप देखे होंगे यहाँ पे क्या होता है, ये जो रॉकेट के जो एग्जॉस्ट जो गैसेस निकलते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में निकलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। द रॉकेट गोज इन अदर डायरेक्शन, रॉकेट क्या आपके ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, ये नीचे के डायरेक्शन में जाते हैं, तो गोज इन द अदर डायरेक्शन टू कीप द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कांस्टेंट। और ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, तो ये जो रेट ऑफ जो टोटल मोमेंटम है, सॉरी टोटल मोमेंटम है, क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर, जेट इंजन वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, ठीक है। जेट इंजन है, ये वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये अभी मैंने बताया, ये आपके लीनियर मोमेंटम पे वर्क करता है, ठीक है। ये जो जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइज वेरी इजिली एंड स्मूथली इन अ लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, व्हाट कुड बी द अप्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देर आर नो क्लाउड, वेट ए मिनट, हाँ, देर आर नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ओके, राइट। एंड क्या पूछा, करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आपको आंसर को टिक करना है। देर आर नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, ये भी सही है, यानी आपके बोथ ए एंड 2 यानी सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट वन आपका क्या है, फिफ्थ वन हो गया, 6 वन देखते हैं, ठीक है। 6 आपका, द मैन स्टैंडिंग ऑन अ बोट एंड स्टिल वाटर, ठीक है। एक इंसान है, वो खड़ा है ऑन अ बोट इन अ स्टिल वाटर, यानी अस्थाई एक पानी है, वहां पे क्या है, खड़ा हुआ है। इफ ही मूव्स टुवर्ड्स द कॉर्नर, अगर वो मूव करता है कॉर्नर पे, ठीक है, अगर बोट के कॉर्नर पे अगर मूव करता है, द बोट वुड बी, क्या करता है, मूव अवे फ्रॉम द कॉर्नर, यानी मूव क्या करेगा, वो कॉर्नर से मूव करेगा, ठीक है, कॉर्नर की तरफ, ठीक है, जो कॉर्नर से क्या होगा, ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लॉ, ये यहाँ पे देखेंगे, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, स्टेट करता है। देयर इज अ, जैसे सपोज करिए यहाँ पे इंसान है कोई, ठीक है, अगर यहाँ पे ये मूव करता है, तो ये बोट क्या आगे जाएगी नहीं, ठीक है, आगे जाएगी ना, स्टिल वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, इसीलिए न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है। व्हेन द मैन स्टैंडिंग
sorry, man start moving towards the corner of the boat will move away from the corner. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है वन पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रेन हैविंग हिज फेस टुवर्ड्स दिस इंजन। ठीक है, ये एक ट्रेन है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये एक ट्रेन है, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, ठीक है, इंजन, और एक ये आदमी है, ये इसका फेस इधर इंजन की तरफ है। ठीक है, और क्या कह रहा है, व्हेन ही टॉस अ कॉइन, अगर वो एक कॉइन टॉस करता है, इट फॉल टू दी इट्स बैक, वो फिर उसके हाथ में ही आ जाता है। द ट्रेन इज मूविंग, क्या है, फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं ये गलत होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं होगा, बैकवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन होगा ना 4, उसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें दिया हुआ है कि जो फॉरवर्ड विथ डैम्पिंग, ओके, ये फॉरवर्ड विथ डैम्पिंग ये भी नहीं होगा, एंड फॉरवर्ड विथ एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिलरेशन आपका फॉरवर्ड विथ एसिलेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी होता है। व्हेन द ट्रेन इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ एसिलरेशन, ठीक है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीज, जो स्पीड ऑफ अ ट्रेन है क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है विद द टाइम। ठीक है, व्हेन द कॉइन इनसाइड द ट्रेन डज नॉट मूव, जो कॉइन है इनसाइड द ट्रेन इट डज नॉट मूव विद द सेम एसिलेशन, ये सेम एसिलेशन से मूव नहीं करता है, इसीलिए द कॉइन विल फॉल बैक ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अगला देखते हैं। एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड अ लीन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ, जो आप देखे होंगे व्हेन द ट्रेन स्टार्ट मूव, जब ट्रेन स्टार्ट करती है मूव करना, जो भी हेड होता है आपका पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ आता है। ठीक है, पीछे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आता है। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें, नेक्स्ट वन, अ विंड पावर, इन अ विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, विंड पावर में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सपोज करिए ये विंड है, ठीक है, इसमें पंखे लगे हुए हैं, ये आपका काइनेटिक एनर्जी में ही से ही तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। जब ये मूव कर रहा है तभी तो, मोटर जब मूव करता है तभी तो आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वन, 10th नंबर, while floating in a sea how much part of an iceberg is above the sea level, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, ये कितना 1/9। ठीक है, 1/9 पार्ट आपका अबव द सी लेवल होता है। ठीक है, आइसबर्ग, ठीक है, दिखता है। अगला देखेंगे, इसी की वजह से आप देखेंगे टाइटेनिक जो था ना शिप, इसी की वजह से क्या हुआ था, सिंक कर गया था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 1/9 पार्ट ही दिख रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी आपकी 4 टाइम्स होगी। जैसे सपोज करिए क्या कह रहा है, जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है अगर डबल करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम डबल करते हैं तो ये जो m और v पे तो कोई असर नहीं है, लेकिन जो जो कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी हमेशा स्क्वायर होगी। तो ये जो v होगा, सपोज करिए ये भी तो 2 होगा, अगर ये आपका 2 होगा तो ये भी 2 होगा ना, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो यानी 2 2 जा 4, अगर 2 का स्क्वायर है 4, तो अगर तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, अगर 2 है तो वेलोसिटी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यही वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, टॉपिक है ग्रेविटेशनल एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें देखते हैं वेट ऑफ अ बॉडी इज, क्या होता है ये आपका वेट ऑफ अ बॉडी आपका मैक्सिमम किस पे होता है, ये पोल पे होता है। ठीक है, यही आपका करेक्ट है।
सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं। मून मैक्सिमम एट इक्वेटर, ये भी आपका गलत है। मिनिमम एट पोल, नहीं, ये मैक्सिमम एट पोल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट। इफ एन एंगल इज रिलीज्ड, if an apple is released from an orbiting spaceship, it will be, ये क्या होगा ये, it will be move along the spaceship at the same speed, ये सेम स्पीड से क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। अगर यही कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि इट विल एक्वायर द सेम स्पीड एज दैट ऑफ स्पेसशिप एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है स्पेस में, इसलिए ये सेम स्पीड में मूव करेगा, ठीक है। सो एप्पल विल मूव अलोंग द स्पेसशिप विद द सेम स्पीड। अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट। एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन द स्पेस देयर इज नो ग्रेविटी। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस, ठीक है, तो उसमें वहां पे ग्रेविटी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कि जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट होते हैं दे कैन नॉट स्टैंड यानी इरेक्ट, यानी वो प्रॉपर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अगला देखते हैं। द आयरन बॉल विथ हैज वेट ऑफ 10 kg ऑन अर्थ वुड हैव वेट इन स्पेस, उसका वेट क्या होगा स्पेस में, ठीक है। तो जैसे कि स्पेस में आप लोग को पता है कि जी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 10 किलो का क्या होगा, अगर 10 kg है तो वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल 0 है, तो यानी ये 10 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो यानी 0 kg हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेर ट्वाइस व्हाट इज नाउ, ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी, ठीक है। ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, जो ये अर्थ है और ये सन है, ये इन दोनों का डिस्टेंस बिटवीन क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन कितना होगा, ये आपका क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा, ठीक है। कितना, 1/4 होगा। जैसे कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F क्या होता है, G m1 और m2। m1 क्या होता है, एक सपोज करिए ये मास है आपका अर्थ का, ये मास है आपका सन का, ठीक है। ये आपका रेडियस होता है, रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन। तो ये आपका क्या होगा, ये जो F होगा ये 1/r² होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली है ना, तो 1/4 होगा। सपोज करिए ये 1 मास है तो ये 1/4 आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 70 नंबर। अ बुलेट इज फायर परपेंडिकुलरली, ठीक है। एक बुलेट है, फायर होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। एक बुलेट है, सपोज के परपेंडिकुलरली ये फायर होता है। इट टेक्स टाइम t1, ओके, टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट t1 पे आपका क्या होता है, ये पहुंचता है। फ्रॉम देयर इट टेक टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड, ये टाइम t2 है, रीच करता है ग्राउंड पे, ठीक है। ये एक बुलेट है, t1 मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है और नीचे ग्राउंड पे आता है, t2 ये आपका रीच करता है ग्राउंड पे। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इस सिचुएशन में क्या करेक्ट होगा, ये आप देखेंगे। जो क्या होगा, t1 और t2 क्या होंगे आपके, क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आइए बताते हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कभी तभी जा सकता है कि जब आपका ये t1 t2 सेम एंगल हो, ठीक है। एंगल क्या हो, सेम हो, एंगल सेम हो और स्पीड भी आपका क्या हो, सेम हो, यानी इक्वल हो, तभी जाके आपका जो ये टाइम होता है ये आपके इक्वल होते हैं, तभी जाके ये दोनों जैसे कि एंगल और स्पीड आपके सेम होते हैं। तो ये एक ही एक कंडीशन है जहां पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये जो करेक्ट होता है। तो आपका t1 इज इक्वल टू t2 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में आपका क्या है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर, ओके, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ का सडनली क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कंसिक्वेंसेस, कौन सा इसमें करेक्ट कंसिक्वेंसेस। करेक्ट कंसिक्वेंसेस में आप देखेंगे इसमें आपका क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 0, ठीक है, बट द मास रिमेन द
सेम, ठीक है। कह रहा है वेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल ही नहीं रहेगा, ग्रेविटी ही नहीं रहेगी, तो ग्रेविटी जब 0 हो जाएगी तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी ना कम होता है। अगर सपोज करिए आप 5 kg के हैं तो 5 kg के तो रहेंगे ना, लेकिन अगर ये मास हो गया आपका, वेट क्या होता है, वेट जहाँ पे ग्रेविटी होती है तो ग्रेविटी का एक अलग से वेट लगता है। तो अगर वो 0 हो गया तो मान लीजिए ये ग्रेविटी क्या हो जाएगी, वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मास आपका सेम रहेगा। बाकी सारे आपके फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कंसिक्वेंसेस, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन आपको देखने को मिलता है कि अ पर्सन हुज वेट इज 60 kg, एक पर्सन है उसका वेट कितना है, 60 kg है अर्थ पे, ठीक है। हैज द वेट अप्रोक्स 10 kg ऑन द मून, ठीक है। व्हाट वुड बी हिज वेट इन अ स्पेस, स्पेस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मैंने बताया अभी आपका वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है ना। अगर जहाँ पे 0 है ग्रेविटी, वहां पे ये टोटल 0 हो जाएगा वेट आपका, वेट ही पूछा है आपका, ठीक है, वेट ही पूछा है, वेट स्पेस में, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू अर्थ फ्रॉम द मून, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका शिफ्ट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका शिफ्ट होता है, ठीक है, टू अर्थ फ्रॉम मून से अर्थ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, इट वेट डिक्रीजेस ऑन अर्थ वाइल इट्स मास इंक्रीजेस, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें द वेट इंक्रीजेस ऑन अर्थ वाइल इट्स मास डिक्रीजेस, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बोथ वेट एंड मास ऑन अर्थ रिमेन्स अनचेंज, ये भी अनचेंज कैसे हो सकता है, ठीक है, ये भी आपका एकदम पूरा का पूरा गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, इट्स वेट इंक्रीजेस ऑन अर्थ, ठीक है, वेट आपके अर्थ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, वाइल इट्स मास रिमेन अनचेंज, ये आपका डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है, ठीक है, 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है, ठीक है। व्हेन एनी सबस्टेंसेस इज मूव फ्रॉम अर्थ टू मून, अगर कोई भी सबस्टेंस अर्थ से मून की तरफ जाता है तो इट्स वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, ये क्या होगा, इसका वेट डिक्रीज होगा। सपोज करिए आप कितने 60 kg के हैं, तो अगर आप मून पे जाएंगे ना तो ये कितना हो जाएंगे, 10 kg के हो जाएंगे, ठीक है, 10 kg के हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 1/6 आपका होता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रो मैटर्स आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रो मैटर्स ये आपके नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, ठीक है दोस्तों, तो चैनल से जुड़िए, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये कंप्लीट हो चुका, 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर रखा है, कर दिया, तो आप जाके आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार वीडियोस देख लीजिए, आपका एकदम कंसेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, कंसेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।